तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। अच्छा, ये तो मैं आपको के मार्ट की दिखा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको स्केचर का भी दिखा देती हूँ। ये मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ स्कूल के लिए ना, क्योंकि उसके स्कूल शूज़ जो है वो फट गए थे, तो ये मैं स्केचर के लाई हूँ। सेल स्केचर्स पे लगी नहीं होती है। मैंने पूछा आप लोगों के पास सेल कब लगती है, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट मंथ में। बस मुझे अभी चाहिए था, बंदा गया है तो लेके आएगा ना, अब सेल का तो वेट मैं नहीं कर सकती। तो ये मैं अपने बेटे के लिए स्कूल के शूज़ लेकर आई हूँ। ये हैं अच्छे हैं शूज़ ये अच्छे हैं। ये मुझे मिले हैं $89 में। मुझे एक्सपेंसिव लगे, मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगे। एटलीस्ट इनको कोई डिस्काउंट थोड़ा बहुत देना चाहिए था, 10 to 20%। तो मुझे ज़रा से एक्सपेंसिव लगे। अब देखो ये हाउ इट वर्क्स एंड हाउ लॉन्ग इट वर्क्स, क्योंकि $89 एक अच्छी ख़ासी अमाउंट होती है। तो मज़बूत होने चाहिए ये। फिर देखते हैं, फोम है एयर कूल्ड मेमोरी फोम स्केचर का। लेट्स सी ये कैसे जाते हैं। ऑर्डर कर दें अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो। ये वाटर बॉटल्स हैं, क्योंकि हमें वाटर बॉटल्स भी डिस्कार्ड करनी चाहिए हर 3 महीने बाद, मैं समझती हूँ, और दिस इज़ राइट। हर 3 महीने बाद। उसकी वजह ये होती है कि आपको पता है ये शीशा नहीं प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के अंदर कुछ ऐसी जम्स जम हो जाते हैं जो आप फिर निकाल नहीं सकते। तो इट्स बेटर टू थ्रो एंड गेट द न्यू वन। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए ली है स्कूल के लिए। ये बहुत सस्ती थी, $6 की, सिर्फ $6 की वाटर बॉटल है। प्राइस मैं इसलिए बता रही हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए ना, जैसे कि कहाँ पे क्या चीज़। तो ये भी $6 की है, ये बेटी के लिए ली है।
स्कूल के लिए ना। और ये मैंने सॉक्स लिए हैं क्योंकि सॉक्स जितने हो कम हैं, तो अपने लिए सॉक्स, हालांकि ऐसे सॉक्स सेम मेरे पास रखे हुए हैं पर और ले लिए कि सॉक्स होना चाहिए ना, तो अपने लिए ले लिए। ये मैंने, अच्छा सॉक्स की नहीं बताया मैंने ये कितने के लिए, ये मुझे याद नहीं कितने के, मैं रिसिप्ट देखूंगी। मैंने ये बस उठा लिए थे ना जब निकलते हुए। और ये क्या है, अब आप बोलेंगे, जो पाकिस्तान में रहते हैं शायद कुछ लोगों को ना पता हो, या शायद जो याद है, ये स्टिकी नोट्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं। मुझे भूलने की बड़ी आदत है, तो आप जो भूल जाएं तो इसमें से आपने एक निकाला और किसी भी फ्रिज पे, किसी भी दीवार पे आपने चिपका दिया, इसके ऊपर नोट लिखकर, जो भी आपको रिमाइंडर के तौर पे याद करना हो, कोई अपॉइंटमेंट्स हो या कोई भी चीज़ जो आपने ड्यू हो करना, वो आप इस पर लिख दें और वो एक निकाल दें और वो आप कहीं भी चिपका दें टू गेट रिमाइंडर कि भाई ये काम करना है मैंने। तो ये स्टिकी नोट्स हैं और 400 शीट्स हैं, देख सकते हैं आप। ये मुझे सिर्फ $3 में मिली है। ये मेरे बेटे का स्कूल का ट्राउज़र है, मेरे बेटे का। ये $4 में मिला है, नहीं सॉरी $8 में मिला। तो ये जो है वो प्लेडो का कंप्लीट सामान है, जिसमें ये यूटेंसिल्स हैं, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें शेपर्स डली हुई हैं, शेपर्स हैं और प्लेडो की मशीन्स वगैरह हैं, मतलब कोई छोटी सी। इन लोगों ने ऐसे में लॉकडाउन में इतना प्लेडो किया ना, लॉकडाउन में सारा आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था, ऑनलाइन भी नहीं मिल पा रहा था। तो इतनी मैं डिस्परेट हो गई कि मैंने कहा यार आज जाके मैंने प्लेडो स्टॉक अप करना है। तो बहरहाल ये डिफरेंट कलर्स हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चों के लिए वो चीज़ें लें जो बच्चों के लिए जो है वो एक एक्टिविटी का बायस भी बने। जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये ना सिर्फ एक अच्छा एज अ टॉय एक एक्टिव प्ले है, बल्कि आपके फ़ाइन मोटर स्किल्स को, आपके जो फ़ाइन मसल्स हैं, यानी कि आपकी उंगलियां हैं, आपके हैंड्स हैं, उनको भी वर्कआउट करने के लिए बच्चों के बड़ा ज़रूरी है। और कॉग्निटिव स्किल्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे इससे शेप्स बनाते हैं, जो जी चाहता है बनाते हैं। मेरा छोटा बेटा गाड़ी बनाता है, तो कॉग्निटिव स्किल्स के लिए भी अच्छा है और फ़ाइन मोटर स्किल्स के लिए भी अच्छा है, स्मॉल मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और बच्चों को इंगेज करने के लिए भी बड़ा अच्छा है। हम ना मुंह नहीं लगाओ, डर्टी याक बेटा। मैं आपको बाद में अपनी चीज़ें दिखाऊंगी। साथ में ये प्लेडो के यूटेंसिल्स भी लिए हैं हमने, और मैंने ये भी प्लेडो लिया है, देखो। बहुत तुम लोग प्लेडो कर रहे थे यार लॉकडाउन में। मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मैंने कहा स्टॉप हम ना, मैं डेस्परेट हो गई थी। मैंने कहा यार प्लेडो हो गया, प्लेडो। अच्छा 1 मिनट हटो, हम ना वहाँ पे यार खाना वो चढ़ा हुआ है। अच्छा 1 मिनट तो दे दो, मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तुम बच्ची नन्ही बन जाती हो। और ये मेरी के मार्ट की रिसिप्ट है जो मैंने आपको दिखाई, स्केचर को हटा के, शूज़ को हटा के। देखिए
These all are items. टिक 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 टिक, छोटे 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 के मार्ट में छोटे छोटे प्राइजेस में चीज़ें होते 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 $225। 250 दिए थे मैंने, 25 मुझे वापस आए $225 में, $225 में ये छोटी 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 चीज़ें आ गई हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कॉलेज से क्या लिया है। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए बैग लिया है ग्लिटरी। अब हम ग्लिटरी अपने लिए डॉल तो ले नहीं सकते, इसलिए हमने ग्लिटरी बैग ले लिया। ये सेल पे नहीं था, विदाउट सेल था। ठीक है, ये मुझे मिला है 45 का, या 44.99, $45 का ये मुझे बैग मिला है। इसको मैं बंद भी करूँगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ थ्रू कमेंट मुझे बताइएगा। या ब्लैक ड्रेसिंग पे, किसी भी ड्रेसिंग पे ये सूट करेगा, तो मैंने ये ले लिया। ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया। ज़ाहिर सी बात है, मैं अपने लिए लूँ और अपनी बेटी के लिए ना लूँ। हाउ इट पॉसिबल। मेरी बेटी के लिए है, ये भी सेल पे नहीं था। सेल पे वो आपको पता है, हर शॉप्स जो लोग होते हैं वो सेल पे वही चीज़ लगाते हैं जो लोग ज़्यादा नहीं ले रहे होते। कभी भी हाई डिमांडिंग चीज़ सेल पे नहीं होती। ये मेरी बेटी के लिए मैंने लिया है, और ये मैंने लिया है ये एक्सपेंसिव नहीं था, $30 का था। इट वॉज एन एक्सपेंसिव। उसके लिए मैं अभी से बैग्स जमा करती हूँ। एंड दैट्स इट। और ये मैंने अपने लिए हेयर बैंड्स लिए हैं, ये भी मुझे स्टॉक करने का बहुत शौक है। चले जी, ये थी मेरी शॉपिंग। मेरा रूम बड़ा मैसअप हो रहा है, मैं रात में सो गई थी, तो ये मैंने सुबह ही उठते ही बनाई है। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, और आप ज़रा मेरा रूम समेट लीजिए मेरे साथ मिलके। आई एम जस्ट किडिंग। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और ये जो है वो क्योंकि हम बीच जा रहे हैं कल, तो वहाँ की भी वीडियो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। शाबल हैं ये, तो ये 2 लिए थे हम ना। एक और कहाँ है, कहाँ? ओके। हमेशा मैं छोटे वाले लेती हूँ, तो मैंने कहा ये बड़े वाले ले लेती हूँ। वो मैंने रख दिया ना, आप हर चीज़ को छूती बहुत है ना। कप्स लिए हैं घर के लिए, चाय पीने के लिए, क्योंकि कुछ कप्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली मेरे घर में काफ़ी अवेलेबल हैं कि वो ना उसमें चाय ठंडी हो जाती है। तो मैं इस कप को पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसमें चाय नहीं ठंडी होती, कुछ बेहतर हद तक रहता है। तो वो मैंने फिर घर के लिए ले ली। और फिर आपको पता है कप्स प्लेट्स ये तो जितनी लो कम है। मुझे और लेना था, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी थी, बच्चों को भी देखना था कि बच्चों का क्या है, बच्चे घर पे थे और बेटी सिर्फ मेरे साथ थी। ओके, ये मैंने अपना लंच बॉक्स ले लिया है। इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लास है, तो ये अच्छा होता है स्पेशली व्हेन यू गोइंग फॉर वर्क। तो इसमें जैसे मैंने अपना कोई भी खाना डाल लिया, अच्छी खासी स्पेस और वॉल्यूम है। पास्ता डाल लिया, स्पैगेटी डाल दी, या कोई राइस डाल दिए, कुछ भी बना के डाल दिया अच्छा खासे अमाउंट में, तो वो आपका फिर आराम से हो जाता है। और ये माइक्रोवेव है, ज़्यादा प्रूव है, बिकॉज़ ये शीशा है, आप देख लें। और अनहाइजेनिक भी नहीं है और अनहेल्दी भी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक को फिर हम गर्म करें, क्योंकि हम जाके अगर वर्क प्लेस पे हम जाते हैं तो हम फ्रिज में रख देते हैं खाना, घर में भी हम खाना फ्रिज में रख देते हैं, तो ये अच्छा होता है। प्लास्टिक मत यूज़ किया करें माइक्रोवेव के लिए।
ये प्लेट्स हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगी ना, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं लो, 2 तो ले लो। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं ज़ाहिर सी बात है खाने के लिए तो यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं सजावट के लिए यूज़ करूँगी, डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी, किसी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करूँगी। अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। जैसे ये है, इसमें आपने एक टेबल पे रख के खूबसूरत सा ये 2 रख के, और अगर कोई बर्थडे पार्टी हुई या कोई चीज़ हुई तो इसमें कपकेक्स सजा दिए, या आपने मफ़िन लॉलीज़ बच्चों की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ में रख दी। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो मुझे ये अच्छी लगी तो बस मैंने 2 ले ली, ज़्यादा नहीं ली। ये जीन्स की पैंट ली है छोटे वाले के लिए। ये भी पैंट ली है छोटे वाले के लिए। और ये मैंने look my room, it's all so messy. After the lockdown we guys got crazy and then we went outside and we did shopping, or we being busy in shopping for 2 days, और आज तीसरा दिन है। और आप देख सकते हैं घर का, मेरे रूम का हाल इतना मैसी हो रहा है, इतना मैसी हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम द एंट्रेंस टिल द एंड। और अभी मुझे इसको सारा क्लियर अप करना है एंड आई एम वंडरिंग कि कैसे करूं। देखना चाहिए। और ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत इजीली ओपन होता है। अच्छा, हमने जो है वो स्केचर्स के शूज़ फिर नेक्स्ट डे जाके लिए। नेक्स्ट डे जो है वो जो what's inside, something broken, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी। स्केचर्स की और नाइकी की जो चप्पलें स्लीपर्स होती हैं घर में पहनने की, उससे बेस्ट स्लीपर्स आपको कहीं नहीं मिलेगी इन द वर्ल्ड। अगर मिलेगी तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। तो ये मेरी सेकंड घर में पहनने वाली चप्पल है जो मैं लाई हूँ। ये मैंने ली थी, शायद ये 6 महीना हो गए हैं, और 6 महीने में मैं रोज़ इसको पहनती हूँ। इवन मैं कारपेट पे भी पहनती हूँ, सिर्फ सोते वक्त मैं नहीं पहनती हूँ इसको, वरना बस मैं जब उठती हूँ अपने बेड से तो ये मेरे पाँव में होती है, और जब मैं सोती हूँ रात में तो ये मेरे पाँव से उतरती है। हर वक्त मेरे ये पाँव में होती है। और आप देखें माशाल्लाह से कि कितना माशाल्लाह 6 महीने में से अगर आप इसको पहन रहे हो किसी चप्पल को तो क्या होता है, और इसको पहनने के बाद लगता है कि आपने पाँव में कुछ पहना हुआ ही नहीं है। एनीवेज, उसके बाद मुझे ये चप्पल नहीं मिली वहाँ पे स्केचर में, DFO में। हम ना कैन यू जस्ट मूव डार्लिंग, तो मुझे ये मिली। फिर ये पहनी पाँव में तो बहुत कंफर्टेबल लगी, और ना सिर्फ कंफर्टेबल लगी बल्कि मज़बूत बहुत है, मज़बूत बहुत है, आप देखें, और बहुत कंफर्टेबल लगी। तो मैंने फिर ये ले ली। थोड़ा सा फ़ंकी लुक लगा मुझको, हालांकि मैं ज़रा सिंपल पहनती हूँ, बट मैंने कहा चलो ले लो क्योंकि मज़बूत बहुत है। अच्छा जी, ये सेकंड शूज़ है, ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया है। अभी मैंने उसके पाँव में पहन के चेक भी नहीं किया। ये छोटे बेटे के लिए मैंने अपने लिया है। वो जो ब्लैक वाला आपको दिखाया था वो बड़े बेटे के लिए लिया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, तो ये मैंने ले लिया। अच्छा, स्केचर में भी ये चीज़ होती है कि
कुछ ऐसी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं जो सेल पे कभी भी नहीं लगती, थ्रू आउट द एयर कभी सेल पे नहीं लगती। तो उसकी वजह ये होती है कि वो इतना उसकी हाई क्वालिटी होती है कि वो सेल पे नहीं लगाती। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। तो जैसे इस तरह की जो चप्पलें हैं वो सेल पे लग जाती हैं, लेकिन इस तरह की चप्पलें सेल पे कभी भी नहीं लगती। ये फुल प्राइस होती है होल ईयर। और ये जो जूता है ये भी कभी सेल पे नहीं लगता, मुझे उसने बताया। और जो कल मैं अपने बेटे के लिए लाई थी वो भी सेल पे नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि ये इतने मज़बूत होते हैं कि इनको वो सेल पे लगा नहीं सकते। सेल पे हमेशा आपको पता है वो चीज़ लगती है जिसमें थोड़ा सा डिमांड कम हो बायर्स की। मम्मा अब ये वाले जूते अच्छा, ये एक जूता और है, ये मैंने अपने लिए लिया है। मीडियम कौन सा है? ये मैंने सेल पे लिया है। इसकी एक्चुअल जो थी वो प्राइस थी शायद इसमें लिखी हुई हो, एक्चुअल प्राइस शायद 79 और 69 थी, और मुझे सेल पे ये मिला है 49 का। हाँ, एक्चुअल प्राइस थी इसकी 89.99 और मुझे ये सेल पे मिला है 49.9, $50 का। तो ये मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास पहले जो जूते थे वो ब्लैक और पिंक में थे। तो फिर मैंने जो है एक ब्लू में ले लिया क्योंकि वो डिफरेंट कलर्स आपके पास होने चाहिए पहनने के लिए। तो ये मुझे सेल पे मिल गया है। इस तरह का हो सकता है ये ज़्यादा डिमांड ना हो लोगों की, इस वजह से ये सेल पे मिल गया है। इसकी ज़्यादा डिमांड ना हो लोगों की, इसलिए ये सेल पे मिल गया। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी चप्पल की, स्लीपर्स की 39.99 यानी $40, ठीक है। और ये सेल पे मुझको $19 यानी 20% $40 का था, तो ये मुझे $20 का पड़ा है, $20 कम में। तो मैंने कहा यार ले लो, इससे कम में तो नाइकी की चप्पल नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। तो मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी लेकिन इसका कंफर्ट जोन देखा। ये जो चप्पल ली थी मैंने, ये मुझे 49.99 यानी $50 की पड़ी थी, क्योंकि ये बहुत ही डिसेंट भी है और बहुत मजबूत भी है। पहन पहन के लेकिन इसकी हालत ख़राब हो गई है, अब ये रगड़ सी गई है। तो ये 3 शूज़ मैंने लिए। और एक बाबा का शूज़ दिखाना हम ना, ये बाबा जो है, बाबा ने अपने लिए शूज़ लिया है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नाइकी और स्केचर नहीं जाते हैं। हालांकि मैंने बड़ा उनको बोला है, बट वो बस शायद इतने कॉन्शियस नहीं है इन चीज़ों के पीछे। तो वो अपने लिए फिर ये एवरलास्ट का ले आए हैं जूता। बट मैं क्या कहूँ कि जी ये वाइट जो कलर है ये सही नहीं है पहनने के लिए। ये फ़ौरन ख़राब, फ़ौरन गंदा होगा, फ़ौरन मैला होगा, लेकिन नहीं, बस समझ नहीं आती। देख लें। और हमेशा कहा है कि अच्छा ब्रांड लीजिए। आप लोगों को भी मैं ये कहूँगी, एक बार लें साल में, लेकिन अच्छी चीज़ लें। थोड़ी हर 2-3 महीने बाद आप ले रहे हैं, पैसा वही आपका खर्च हो जाता है। तो ये चीज़ समझनी हमें बहुत ज़रूरी है और हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम पूरे साल में एक $50 का जूता ले लें नाइकी या स्केचर का, तो इट्स नॉट अ बैड डील। अपने बच्चों के लिए सारा साल हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कंफर्ट चाहिए होता है। अगर उनके लिए हम एक बार हम एक बच्चे के लिए 70 से 80 रेंज में भी जूता ले लेते हैं और पूरा साल उसको चलता है, तो यार इट्स नॉट अ बैड डील। अच्छा, मेरी बेटी शिकायत कर रही है, मम्मा आप मेरे लिए जूते नहीं लाई। तो बेटा आपके जूते तो सबसे ज़्यादा हैं। ये देखिए, हम ना आपके ये मैं जूते लाई थी क्लर्क से। दादी है। इससे अच्छे कोई जूते होंगे आप मुझे बताएं। बट मैंने आपके लिए लेने हैं, डोंट वरी, ठीक है। ये देखिए मेरी अलमारी का क्या हाल हो रहा है, चीज़ें भरी हुई हैं इधर से उधर। आपके जूतों की क्या कमी है? सबसे ज़्यादा तो आपके पास जूते हैं। ये देखिए, ये किसके हैं? मेरी बेटी के हैं। ये किसके हैं? मेरी बेटी के हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आपके पास शूज़ है, और न जाने कितने हैं जो मैंने रखे हुए अंदर। चले जी, मैं जो हूँ वो अब अपना रूम समेटती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मैं ये दिखा दूँ, ये मैंने ब्लेंडर ख़रीदा है, हमारा ब्लेंडर टूट गया था। तो ये किनवुड का ही ब्लेंडर अच्छा होता है, हमेशा किनवुड का ही लीजिए। और ब्रेवेली का, ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी मशीन होती हैं। तो ये मैंने गुडलाइट से लिया है और ये बहुत महंगा नहीं है, ये $69 का है।
69 या फिर 75, इतना मुझे याद नहीं, बट इसी की रेंज में है और इट्स अ गुड ब्लेंडर। और साथ में मैंने माइक्रोवेव लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। जी जनाब, और ये हम साथ में माइक्रोवेव लेकर आए हैं। तो ये एलजी का माइक्रोवेव है, तो हमने कहा ज़रा अपना माइक्रोवेव अपडेट कर देंगे। और जी एलजी की चीज़ें अच्छी होती हैं, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। एलजी हो गया, सोनी हो गया, तो सोनी के टीवीज़ अच्छे होते हैं, एलजी की जो है वो एलजी का भी टीवी अच्छा होता है। उसके अलावा ये माइक्रोवेव एलजी का अच्छा होता है। तो इसमें जो फीचर्स हैं वो ये है कि स्मार्ट इन्वर्टर है, एलईडी लैम्प है जो होता है, टच कंट्रोल है, स्टेबल टर्नेबल है और एंटी बैक्टीरियल इजी क्लीन कोटिंग है। तो चलें इसको ओपन करते हैं। एक शर्ट ले ली है, सॉरी शर्ट नहीं है, ये एक स्वेटर है। तो मुझे अच्छा लगा कलर, तो मैंने ये ले लिया। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं वो साथ साथ मैं रखती रहती हूँ कि कभी कहीं जाना है तो मैं ख़रीदती रहती हूँ बेबीज़ क्लोथ्स। तो उससे क्या होता है, कभी कहीं किसी के पास जाना है, बच्चे वगैरह किसी के हुए हैं, तो फिर उनको गिफ्ट कर दिया। मुझे ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स बहुत पसंद हैं, तो ये मैंने शर्ट ली है घर में पहनने के लिए। गर्मियाँ आ रही हैं तो वी कैन वेयर इट ऑन। शर्ट है, तो ये आप टाइज पे या पैंट पे पहन सकते हैं। मटेरियल अच्छा है काफ़ी ना, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है और स्ट्रेचेबल है, तो मुझे पसंद है ऐसा मटेरियल और काफ़ी कंफर्टेबल है। ये मैंने अपने लिए लिया है। ये हाई नेक मैंने अपने लिए लिए। ये हाई नेक इन अ सेंस के समटाइम कुछ कपड़े मेरे ऐसे होते हैं कि वो रखे होते हैं बट मैं नहीं पहन रही होती हूँ। कुछ टॉप्स या कुछ ड्रेस या कुछ फ्रॉक्स जो वेस्टर्न होती हैं बट उनके गले बहुत बड़े होते हैं, सो मैं उन्हें पहन नहीं पाती हूँ। तो अब ये कि ये अंदर पहना मैंने हाई नेक, फिर वो ऊपर से पहन लिया। और ये एक ही कलर में था, वरना ये हर कलर होना चाहिए आपके पास। ये गर्मियों के लिहाज से बड़ा अच्छा कपड़ा है कि आप गर्मी हो तो बहुत लाइट, और ये फुल भी है यहाँ तक, तो आप आराम से बाहर चले गए पैंट पे पहन के, कोई ऐसा वो नहीं है। इस पर अगर आपने और सेफ्टी के लिए या हिजाब पर्पज़ से अगर आप कोट पहनना चाहें, ऊपर से शॉल पहनना चाहें, तो ये फुल स्लीव्स भी हैं और लॉन्ग वी टॉप है ये मैंने अपने वर्क प्लेस पे पहनने के लिए लिया है। वर्क प्लेस में मैं बड़ी ही कोई रफ़ और कैजुअल सी होती हूँ, बल्कि मुझे काफ़ी लोग वहाँ हंसते भी हैं, कहते हैं यार तुम जॉब पे तुम्हारा कोई और रूप होता है, और वैसे अगर हम तुम्हें किसी पार्टी शार्टी में देखें, किसी गैदरिंग में देखें, तो तुम कोई और होती हो। तो मैंने कहा यार जॉब है, जॉब पे तो इंसान रफ़ ही आता है ना, मतलब क्या है जॉब पे मैं क्या कर रहा है। बड़ा रफली कपड़े पहनती हूँ, बड़ा मुझे ये नहीं केयर होती व्हाट आई एम वेयरिंग, मतलब कि कोई मैं बहुत फॉर्मल कपड़े या बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव कपड़े इस तरह की चीज़ें नहीं पहनती, क्योंकि यार रफली आप जॉब पे काम कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग शो ऑफ। तो ये मैं जॉब के लिए लाई हूँ अपने टॉप लॉन्ग। देख सकते हैं आप। और सम टाइम अगर मैं कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीद भी लेती हूँ, जैसे मैंने पिछले साल 1.5 साल पहले एक जॉब के लिए ही पिंक कलर की हुडी ख़रीदी थी, वो बड़ी मुझे कंफर्टेबल लगती है, वार्म सी। तो वो थी कोई $50 की, वो मैं उसको रोज़ पहन के जाती हूँ, ऐसी बात है वो मुझे आई फील कंफर्टेबल। तो
उस पर भी कमेंट आते हैं कि यार कभी तो अपना अपर चेंज कर लिया करो। तो फिर कर लेती हूँ चेंज, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं यार मैंने क्या करना, बस इसमें आई फील कंफर्टेबल। तो लोग कहते हैं ये लगता है तुम्हारा यूनिफॉर्म है। मैं नॉर्मली ब्लैक टॉप पहनती हूँ और ब्लैक टाइज पहनती हूँ, और टॉप भी मेरा फुल होता है बिल्कुल यहाँ तक, और उस पर मैं हुडी शुडी पहन लेती हूँ, तो वो एक ही तरह का मेरा ड्रेस होता है। तो लोग फिर जो मेरे से फ्री हैं, जाहिर सी बात है, तो फिर वो बोलते हैं। और ये मुझे के कमेंट्स पाकिस्तानियों से नहीं मिलते, ज़्यादातर गोरों से मिलते हैं। हमने तुम्हें कभी दूसरे कपड़ों में नहीं देखा, ये एक ही कपड़ा पहन देख देख के थक गए। अच्छा जी, ये जो है वो टाइज़ है जो कि मैंने घर में पहनने के लिए हैं, या फिर मैं जिम में, घर में इसलिए कि घर में इस तरह के टाइज़ होने चाहिए जिससे आपकी वेस्ट और आपका बैली जो है वो प्रेस्ड रहे। तो उससे आप अगर डेली रूटीन में पहनेंगे तो आपका बॉडी टोन अप होने में आसानी होती है, एंड स्पेशली व्हेन यू डूइंग एक्सरसाइज इट्स आइडियल। तो ये मैंने लिया है, मैंने ये ऐसे शायद 2 लिए हैं डिफरेंट कलर में, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, वो एक ब्लू कलर का है। ये लंच बॉक्स है बेटी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुलायम सा, बड़ा इजी टू। ये आप लोग जाएं के मार्ट में देखें। ये सिर्फ, अच्छा मैंने आपको प्राइजेस नहीं बताई ना, मेरे जहन से निकल गया, अभी याद आया। ये सिर्फ $6 का है, ओनली $6। तो ये कि लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स मैं इकट्ठा करती रहती हूँ स्टॉक। उसका वजह ये होती है कि समटाइम्स आपको नहीं पता होता, एकदम टूट गया लंच बॉक्स, तो क्या करेंगे, तो आपके पास बैकअप पे हो जाए। ड्रिंक वाटर लॉस्ट हो जाती है मेरे बच्चों की, तो बैकअप पे होनी चाहिए। अच्छा, मैं लंच बॉक्सेस डिफरेंट डिफरेंट रखती हूँ। कुछ लंच बॉक्सेस हैं मेरे जिनमें बड़े बड़े सेक्शंस बने हुए हैं, वो सैंडविच के लिए और डिफरेंट फ्रूट। ये मैंने लिया है इस तरह का कि जिसमें छोटे छोटे सेक्शन बने हुए हैं, कि कभी कोई ऐसी चीज़ें देनी है जो छोटे छोटे सेक्शन में हो। जैसे एक में मैंने अपनी बेटी को पास्ता दे दिया, एक में मैंने उसको फ्रूट चाट बना के दे दी, या फ्रूट ऐसे ही काट के दे दिया, एक में मैंने उसको जो है वो नगेट्स डाल दिए, एक में मैंने जो है वो उसको योगर्ट डाल दी, एक में मैंने जो है वो उसको ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो इस तरह से, जैसे ना, तो ये चीज़ें तो आपको पता है बच्चे तोड़ते ही रहते हैं। तो एनीवेज ये इधर रख दिया। ये गाड़ी मैंने ली है, मुझे बड़ी प्यारी सी लगी, ये चलती है लेकिन अभी ये इस पर नहीं चल रही है, मुझे बहुत सॉफ्ट सी लगी तो मैंने ये 2 ले ली। बेबीज़ की ये सब चीज़ें मैं इकट्ठा करती रहती हूँ ना, देना दिलाने के लिए होना चाहिए। तो मैं अपने, मेरी बेटी के लिए, मम्मा आप चीज़ें बहुत इकट्ठा करती हैं देने के लिए, हमें नहीं देती। मैंने कहा बेटा बाहर ज़रूरत पड़ती है, आप कहीं जाते हो तो घर में गिफ्ट्स होने चाहिए रखे हुए, तो वो भी फिर मेरे स्टॉक रहता है। अच्छा जी, ये मैंने दिखा दिया था शायद सॉक्स आपको। प्ले डोज तो बच्चे बाकी प्ले डोज से खेलने लगे हैं। ये मुझे बहुत नरम मुलायम लगा, तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिया है। मैंने कहा बेटा एयरपोर्ट पे ठंड लगती है ना अंदर प्लेन में, तो अब ये कि आप ब्लैंकेट आपके पास है ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी ओढ़ो तो इतना अच्छा लगेगा। मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिया, बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा लगा जैसे आप ब्लैंकेट पहने हुए, और कलर तो ये मेरा आइडियल है, मेरा ये आइडियल कलर है ना, फ्लफी सा। ये मैंने अपने लिए कैप लिया है, ये भी बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, आप शायद नोट कर रहे हो कि मैं बहुत टेक्सचर पे जाती हूँ, पता नहीं मुझे शायद सेंसरी बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ, तो मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये मैंने अपने लिए लिया है।
क्योंकि अब सनी डेज स्टार्ट हो गए हैं तो इस वजह से। सन ब्लॉक और प्लीज़ सन ब्लॉक और हैट ना भूलें। अगर उस पर ग्लासेस भी हों और कवरिंग सेफ्टी आपके पास टॉप्स भी हो जो आपके पूरे हाथों को कवर करे, पूरे नेक को, तो इट वुड बी आइडियल ड्रेसिंग फॉर सनी डेज। ये भी एक और अपने लिए मैंने टाइज ली हैं। गर्मी आ रही है ना तो फिर ये सब फिर बंदा पहनेगा जॉब वगैरह पे। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वही बात आ गई दोबारा से सॉफ्ट सॉफ्ट की, तो ये मैंने अपने बेटे के लिए ले लिया। जब सॉफ्टनेस पे बात आए तो फिर क्या ही बात है, फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छा, ये मैंने बॉक्सेस लिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी आप जाएंगे के मार्ट में, बहुत आए हुए हैं आज, प्लीज़ जाएं जो अगर वीडियो देख रहे हैं, बहुत आए हुए के मार्ट में। ये ले लिया है। अच्छा, रमज़ान में बड़े काम आते हैं। आप रमज़ान में इतना खाना बना लेते हो कि बहुत काम आते हैं फिर उसके बाद ना। इसमें आपका जो बच गया है खाना, लेफ़्ट ओवर, आपके दही बड़े, छोले, वो आपने रख दिए, या अभी जैसे हम परसों पिकनिक पे जा रहे हैं, कल नहीं जा रहे, सॉरी परसों जा रहे हैं, मंडे को, तो ये जो है इसमें हमने खाना रख दिया। ये देखिए, है ना कमाल की चीज़। हम औरतों को इन चीज़ों का कितना शौक़ होता है। पिकनिक पे जा रहे हैं तो इसके अंदर सैंडविचेस बना के ले गए, बर्गर बना के ले गए, इसके अंदर ले गए आप बना के। इसमें जैसे मैं कल नहीं परसों रशियन सैलेड बना के ले जाऊंगी। इसमें हम मसाला लगा हुआ बारबेक्यू आइटम ले जाएंगे। इसमें कोई मीठी चीज़ ले जाएंगे। इस तरह से घर में बिरयानी पड़ी भी आपने इसमें रख दी। तो ये जितने हो कम है, तो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट है वैरायटी, तो मैं डिफरेंट वैरायटी लाई हूँ। ये वैराइटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, ये बच्चों का शॉवर एक्स्ट्रा ले आई थी मैंने सैंड ली और इसमें डाली, और एक्टिविटी हो गई एक तरह की ये। अच्छा, ये मैं लाई हूँ 3-tier सर्विंग स्टैंड विद ओवल बाउल्स। देख लें आप, ये जब मैं सेटअप करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, तो ये इस तरह का होगा। ये टॉप एक और लिया है मैंने, लॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो ये तो है कि इजी रहता है कवर होने के लिए। मुझे इसकी ये टेक्सचर वही बात आ गई, और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया, और लॉन्ग भी था। सो बेटी का है कोट, कल आई थी मेरे साथ, वो गई थी तो यहीं उतार दिया गया है। मुझे ऐसे कपड़े बड़े पसंद हैं, ऐसे फ्लफ़ी। ओके, ओके। अच्छा, मुझे इस तरह की चीज़ें भी बहुत पसंद है। ये ग्लिटरी है, सो इसमें डिफरेंट कलर के पेन्स हैं, तो ये मैंने ले लिया। किसी की बच्ची को गिफ्ट करने के लिए दे दूँगी, किसी को ये दे दूँगी, किसी को ऐसे करके। मेरी बेटी कह रही है मम्मा आप मुझे दे दें। मैंने कहा बेटा आपको मैंने बहुत चीज़ें दी हैं, आप एक दिन भी नहीं खेलती हो और बस, तो ये मैं नहीं चाहती कि आप इसको भी बस आज लो और थोड़ी देर में इसको मैं देखूँ कि ये कहीं फेंका हुआ है। तो मुझे बड़ा दुख होता है। बात एक्सपेंसिव और अनएक्सपेंसिव की नहीं होती, बात होती है कदर की। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। मैं ऐसे ही थी हमेशा से, बहुत कदर करती थी। पता नहीं आजकल के बच्चों में कदर क्यों कम होती जा रही है। मेरी कोई छोटी सी चीज़ भी होती थी ना, मुझे कोई फ्लावर भी देता था ना, एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं उसको रखती थी पानी में रोज़ की, यार ये ख़राब ना हो, ये मुरझाए नहीं। इतना मैं कदर करती थी चीज़ों की।
और अगर हमें इस तरह की चीज़ें मिलती थी बचपन में जब हम छोटे थे, तो वो तो समझे आपके यहाँ सारा साल चलती थी। हम उसको यूज़ ही नहीं करते थे, बस उसको देखते थे, रख देते थे, कभी यूज़ किया बहुत और फिर रख दिया। इस तरह की चीज़ें सालों चलती थी हमारे पास, और पता नहीं मेरी बेटी में बिल्कुल ये आदत नहीं आई है। तो ये मैंने ले लिया है कि किसी को दे दूँगी गिफ्ट, किसी बेबी को। और ये मुझे ग्लिटरी ग्लिटरी बहुत अच्छा लगा, ये ले लिया मैंने। मैं ये अभी और लूँगी जाके, बस मैंने कहा यार अभी हाथ हल्का रखो, पता नहीं ये ना हो कि आउट ऑफ बजट चल जाऊँ मैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्लिटरी ग्लिटरी। सब ना बचपन की हमें याद दिलाते हैं। मैं तो वैसे ही अपना बचपन बहुत मिस करती हूँ। मुझे कोई कहे बचपन में जाने को तो आई एम जस्ट रेडी टू गो। ठीक है, ये बोर्ड मार्कर्स हैं, इनके जो ब्लैक वाइट बोर्ड घर में है उसके लिए। ये मैं कितनी बार लाई हूँ, और पता है क्या करते हैं ये लोग, लिखते हैं उस पर, उसके बाद मैं जाहिर से तो काम कर रही होती हूँ, हर वक्त सुपरवाइज़ नहीं कर सकती, इसका लिड ऑन नहीं करते और वो सूख जाता है। और जब सूख जाता है तो फिर वो इट गेट्स रेडी टू गो इन द बिन। ये मैं देखें ट्विंकली ट्विंकली ग्लिटरी ग्लिटरी लेकर आई हूँ डॉल्स। ये मुझे नहीं पता मैंने किसे देनी है, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले ली। मुझे पसंद है, फिर मैं कहूँगी मेरा बस चले मैं बहुत सारी चीज़ें स्टॉक कर लूँ, बट मैं नहीं करती, फिर वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा लेके रखती रहती हूँ जब जाती हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं देना दिलाना हो ही जाता है, तो वो फिर रहती नहीं है चीज़। कलर चेंज करेगी अपना। मुझे भी शौक है इन चीज़ों का, बट मैं खेलती नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। और भी बहुत कुछ है हमें करने के लिए। मुझे ग्लिटरी फ्लफ़ी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, ये खुला हुआ था, मैंने इसको रैप किया। ये देखें, ये पिकनिक मैट है और कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बैग बना हुआ है। और ये पहले ज़्यादा अच्छा रैप हुआ था, लेकिन मैंने बड़ा इसको क्लमजी वे में रैप किया है जल्दी जल्दी से। बट एटलीस्ट ये रैप तो है। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा। और ये देखिए आप, एक तरह का ये बैग बन गया है, तो हैवी टेक्सचर है, विच इज़ गुड। उड़ेगा नहीं बीच वगैरह पे या पार्क वगैरह में। इस तरह आपने पकड़ लिया और फिर आपने इसको खोला और पूरा बिछा दिया। तो ब्यूटीफुल कलर है ये पूरा। ये आगे फ्रंट है, ये बैक है। ये आप जाएं, अभी आपको मिल रहा है के मार्ट में, गो एंड गेट इट।